जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 6 जून गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। तो आज अपने इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दौरान सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापिस पाने के लिए साक्षात काल यानी कि यमराज को विवश कर दिया था। तो यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया, जिसके तहत सावित्री ने अपने अखंड सुहाग को वापिस पा लिया। इसीलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती है या फिर सुनाती है। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके चलते जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। जिसके संतान नहीं होती उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिला मायके और ससुराल में हमेशा खुश रहती है। लेकिन कई बार महिलाएं व्रत तो रखती है, लेकिन जाने अनजाने में भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष के चलते कुछ भूल कर देती है, जिससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे कि व्रत के दिन अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा हो जाता है, तो हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। अतः इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि जीवन भर जीवन साथी के साथ किसी भी परिस्थिति में छल नहीं करूंगी और ना ही झूठ बोलूंगी। हमेशा सुख दुख में उनका साथ दूंगी। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को काले, नीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। इन रंगों की बिंदी या चूड़ी पहनने से भी बचना चाहिए। काला नीला रंग राहु जैसे पापी ग्रहों से जुड़ा होता है, इसीलिए इन रंगों को छोड़कर मांगलिक रंगों का चयन करना चाहिए। इस व्रत के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। अपने साज श्रृंगार के चलते बालों की कटिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। इस व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, इसीलिए इस दिन शुद्धता और पवित्रता का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की टहनी या पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत रखकर इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद में हरी, लाल या पीले रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार करें और पूजन सामग्री को वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे रख लें। और व्रत की विधि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होती है, तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग महिलाओं की सलाह लेकर वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में वट वृक्ष की 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। कच्चा धागा लपेटकर मृत्यु के देवता यमराज से अपने घर परिवार और अखंड सौभाग्य की मंगल कामना करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करें या फिर व्रत कथा सुने तो एक बात का ध्यान रखें कि बीच में उठना नहीं चाहिए और जब तक कथा चल रही हो तो बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। अपनी हथेली की ओर ध्यान रखते हुए और मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुननी चाहिए। तो ये थी वट सावित्री व्रत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा लगाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 6 जून गुरुवार को इसी मीरा भक्ति चैनल पर वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना और दूसरी बहनों में भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।